हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल रोड किंग। आज का मैंने व्लॉग बनाया मैंने और इस व्लॉग बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैंने ये बाइक क्यों परचेज़ किया है और इसके पीछे क्या डिसीजन है और इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस भी आपको बता सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ कि मैंने इसको परचेज़ क्यों किया है। इस बाइक को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो हार्ले डेविडसन है ना, उसके ऊपर लॉन्ग राइड्स नहीं हो सकती। 40 माइल्स 50 माइल्स के बाद वो आपकी कमर तोड़ देता है। उसकी सिटिंग पोजीशन इस तरह की है कि आप जब इसके ऊपर बैठे होते हैं तो ड्रैग रेसिंग जैसे बाइकों पे बैठते हैं तो आपकी बॉडी वी शेप में आ जाती है इस तरह, यानी अगर हाथ इधर हैं तो आपने आगे से पकड़े और पाँव यूँ है उस पर, तो वी शेप में कमर के ऊपर आपके प्रेशर बहुत पड़ता है। तो इस बाइक को लेने का रीज़न ये है कि इसके ऊपर हम लोग करेंगे लॉन्ग राइड्स। प्लस ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाइक जो है ना ड्यूल स्पोर्ट है, ऑफ रोड भी जाता है रोड से। वो हार्ले डेविडसन जो ब्रेकआउट है मेरे पास वो रोड से नहीं उतर सकता, तो सोल रीज़न इसकी ये है लेने की। और आज मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इस बाइक की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा आपको। ये बाइक है जी, वैसे तो उस दिन मैं रात को इसको चला के आया हूँ, लेकिन इसके ऊपर एक राइड करूँगा और उस पर भी आपको डिटेल ओवरव्यू दूँगा। लेकिन फ़िलहाल अब तक ये है कि इस बाइक का जो है ना नाम है जी यामाहा टेनेरे 700 और बेसिकली तो ये 680 सीसी है। और ये बाइक टेनेरे एक डेज़र्ट है सहारा में। डकार रैली में यामाहा की बड़ी विन्स हैं हिस्ट्री में, वहाँ से इसका नाम पड़ा है। और आप देख लें कि ये डकार रैली खेलने वाले बाइक हैं, जो ट्रू ऑफ रोड बाइक है ना, जिसको कहते हैं ओरिजिनल लेजेंडरी बाइक, उनमें से ये एक है। वैसे तो 3 बाइक अच्छे हैं, अफ्रीका ट्विन होंडा का और सुजुकी वी स्टॉर्म जो मेरे पार्टनर के पास है, और उसके बाद है ये यामाहा टेनेरे। लेकिन नंबर 1 रिलायबिलिटी में इस वक्त ये बाइक है। और ये बाइक कॉस्ट में थोड़ा सा नीचे है अफ्रीका ट्विन से, और अराउंड अबाउट मुझे कॉस्ट किया $12,000 में ये बाइक। इस टाइम पे ये बाइक बिल्कुल स्टॉक है। और इसकी जो है सबसे पहले जो मैंने चेंजेस करवानी है वो ये सीट है, क्योंकि ये स्टॉक सीट है और ये सीट बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए है, ताकि ज़्यादा जिसमें आप खड़े होकर चलाते हैं ताकि आपकी ग्रिप पूरी रहे। लेकिन मैंने एक यहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्रांड है उससे ऑर्डर की हुई है कस्टम सीट, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होगी। ड्यूल जेल सीट वो ऑर्डर की है मैंने, वो आ जाएगी। फिर हम ये सीट उतार देंगे और उसके ऊपर वो सीट लगा लेंगे। इस बाइक का ये कलर जो है ये ओरिजिनल कलर है, ब्लू कलर, जो यामाहा का फैक्ट्री का लोगो भी है, समझ लें सिग्नेचर कलर है इनका। बहुत ब्यूटीफुल कलर स्कीम है, वाइट ब्लू, साथ इसके आप वो देखें ब्लू हैं शेडेड इसके रिम्स भी। और इससे ऊपर इस टाइम मार्केट में मुझे खूबसूरत बाइक नहीं लगा कोई भी जो कि मैं ले लेता। और बाकी चीज़ें मैं आपको इस बाइक की दिखाता हूँ। अच्छा जी, इस बाइक के मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि ये 16 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, जिसके अंदर ये ईज़िली 300 किलोमीटर्स तक आप इसकी फ्यूल रेंज ले सकते हैं। इस बाइक के अंदर ABS है, दोनों में, रियर भी फ्रंट भी, और दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप इसके फ्रंट से भी ख़त्म कर दें, इसको कट ऑफ कर दें, और बैक से भी कट ऑफ कर दें। और उसकी रीज़न ये है कि जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो ABS आपको कट ऑफ करना पड़ता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसकी कट ऑफ हो जाती है। ऑप्शन मौजूद है मोड के अंदर से, वो आप इसको कट ऑफ कर सकते हैं। फ्रंट जो इसका टायर है वो 21 इंच का रिम है, और बैक जो है वो 19 इंच का है। और इसके जो बोथ शॉक्स हैं, अगले वाले टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, हाइट के मुताबिक एडजस्ट किए जा सकते हैं। सेम इज़ द थिंग विद द बैक वन, बैक वाले भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना इस टाइम, यहाँ से वो 9 इंच है जो ज़मीन को टच करता है। और ये सीट है 34.5 इंच, तो ठीक ठाक ये ऊंचा बाइक है, मेरी हाइट के मुताबिक मुझे सूट करता है। और इसके ऊपर हम लॉन्ग लेंथ पे जा सकते हैं बड़ा इजीली। ये हमें कमर में भी दर्द नहीं देगा, कंफर्टेबल भी। और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि उसके ऊपर हम लोग अपना सामान कैरी कर सकते हैं। ये जो बोल्ट लगे हैं ये खुल जाएंगे, जब ये बोल्ट खुल जाएंगे तो इसके बाद यहाँ पे बैग्स लग जाएंगे, उसके अंदर आप इजीली अपना सामान कैरी कर सकते हैं। इंतहाई रिलायबल बाइक है। राइट नाउ इन बाइक्स के अंदर जो है ना टायर्स वो हैं जी, उनके अंदर ट्यूब डली हुई है, लेकिन आप ट्यूबलेस भी डाल सकते हैं। फ्यूचर में आप ट्यूबलेस की तरफ चले जाएंगे। बाकी मैं आपको बाइक दिखाता हूँ, सारा इसका ओवरव्यू देता हूँ जी। जैसा कि आप देख सकते हैं जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा बाइक है। और ये जी इसके है जी वो बोल्ट हैं जहाँ पे खोल के ना
हम लोग फ़िट कर लेंगे इजीली। इसके बैग्स, ये डिपेंड करता है हम इस पर बैग लगा लें या बॉक्सेस लगा लें। ये इसका स्टॉक, इसका ये स्टॉक है एग्जॉस्ट। इसको मैं चेंज इसलिए नहीं करना चाह रहा कि अगर वो लगाऊंगा तो उसके साथ इसका आवाज़ और शोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो लॉन्ग राइड्स पे वो आपको डिस्टर्ब करता है। लेकिन मे बी इन द फ्यूचर मैं इसको चेंज कर लूँ और इसमें एग्जॉस्ट लगा लूँ, जो कि काफ़ी सारी कंपनीज़ बना रही हैं और ऑप्शंस आ रही है। और ये जो है जी CP2 इंजन है इसके अंदर, जो कि मोस्ट रिलायबल इंजन है इस टाइम वर्ल्ड में। कुछ जगह मैं रिसर्च कर रहा था तो वो कह रहे थे 1,00,000 माइल तक भी इसको सर्विस ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं है, वॉल्व एडजस्टमेंट सिर्फ इसके करने पड़ती हैं और इसका ऑयल चेंज करें, दैट्स इट। ये देखें कितने जी इसके ज़बरदस्त ये हैं जी बने हुए। इसके ऊपर आप खड़े भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, इतने ये मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। और ये इन्होंने बीच में स्किड प्लेट भी लगाई हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। ये नीचे से कोई चीज़ आपके बाइक को लगे तो इंजन को नहीं हर्ट करेगी ऑफ रोडिंग के दौरान। ब्रेम्बो की इसमें ब्रेक्स हैं, वर्ल्ड रिनोन्ड कंपनी है सारी, और डबल कैलिपर हैं इस तरफ भी उस तरफ भी डिस्कें पकड़ने के लिए। ये इसका रेडिएटर है और जी ये लिक्विड कूल्ड बाइक है और बहुत ज़बरदस्त जी। इसके ऊपर से इसकी कलर स्कीम बहुत खूबसूरत है जी। उसके बाद ये इसके लगे हुए जी हैंडल क्रैश प्रोटेक्टर्स, हाथ के लिए हैंड्स क्रैश प्रोटेक्टर्स। फ्रंट से जो हमने इसका चेंज कराना है फ्यूचर में, वो जी इसकी ये है जी, ये मैंने चेंज कर देनी है। ये थोड़ी हाइट ऊपर होगी इसकी, तो विंड रेजिस्टेंस होगी, हवा नहीं पड़ेगी, अभी हवा बहुत पड़ती है इसके ऊपर। बाकी यहाँ पे क्रैश गार्ड लगने हैं जो कि मैंने मंगवा रहा हूँ, वो लगा लूँगा। उसके ऊपर इजीली कैमरा भी हमारा माउंट हो सकता है, प्लस ये कि बाइक आपका ऑफ रोडिंग के दौरान गिर जाए तो ये सारी चीज़ें बच जाती हैं, वरना बड़ी कॉस्टली आती हैं चीज़ें सारी। सीट का मैंने आपको बता दिया, अनक्रीप चेंज हो जाएगी ड्यूल जेल सीट के साथ। और ये बाइक जो है जी, पिछला टायर जो है इसके अंदर फ़िलहाल तो पिरेली कंपनी का है और ये है 150/70 150/70 का टायर है जी। इसमें बैक वाला रेली STR रेली टायर्स हैं और पिरेली का टायर है इसके अंदर फ्रंट वाला, जो कि है जी 90/90/21। तो फ्रंट टायर जैसे कि आप देख सकते हैं रिम बैक वाले से ज़्यादा बड़ा है, वो इसलिए ताकि बाइक ऑफ रोड में स्टेबिलिटी रहे और इजी रहे मनूवर करने के लिए। इस टाइम मार्केट में ये जो बाइक है वो सबसे लाइट बाइक है। इसका ड्राइव वेट जो है ना तकरीबन 210 किलो है, 210 kgs के ऊपर है ये। और रिलायबिलिटी में इस इंजन को बुलेट प्रूफ इंजन बोलते हैं। रिलायबिलिटी में इस इंजन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई चीज़ इसकी है ही नहीं मार्केट में जो इसके बराबर आ जाए। और यामाहा का ये जो इंजन है टाइम टेस्टेड इंजन है और एटलीस्ट मेरे ख्याल है 20-25 ईयर से ये सेम इंजन आ रहा है। थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पहले ये XT500 के नाम से बाइक था 80s में, फिर चेंज होता रहा 550 में आ गया, 650 में आ गया, तो करते करते अब ये 2019 से लेके इसकी ऑनवर्ड्स ये वाली शेप है और ये बाइक की शक्ल निकली है। और अब मैं आप लोगों को इसका दिखाता हूँ जी, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, स्क्रीन, इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन बोल लें आप, ये देखें जी। और इसके अंदर ये इसके डिफरेंट मोड्स हैं, नीचे आ गए आपको नज़र। यहाँ से हम लोग इसके मोड्स भी चेंज कर सकते हैं, सारी ऑप्शन मौजूद है, ये देखें चेंज हो रहे हैं ये। यहाँ पे ABS ऑन ऑफ के ऑप्शन है, ट्रैक्शन कंट्रोल की है, पावर 1 स्पोर्ट्स मोड है। दूसरा मोड इसके अंदर लगाना चाहें तो ये एक्सप्लोरर मोड है। ज़्यादातर रोडों पे स्पोर्ट ही रहेगा, ऑफ रोड जाएंगे तो आप वो लगा लेंगे। ये ऑप्शंस है, ज़्यादा इसमें ऑप्शन नहीं रखी, सिंपल है, इस वजह से बाइक बहुत फेमस है। बाकी स्क्रीन के ऑप्शंस है, कलर चेंज हो जाते हैं इसमें, इसकी थीम चेंज हो जाती है। और ये इसके ऊपर टाइम आ रहा है और आपका फ़ोन भी कनेक्ट हो सकता है इसके साथ। अगर आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर लें, ये देखें सेटिंग्स में, तो जाके सारा कुछ मेंटेनेंस वगैरह ये सारी ऑप्शंस हैं इसमें। तो फ़ोन कनेक्ट कर लें तो उसके बाद आप यहाँ पे थीम्स आ रही हैं इसकी, ये सारा कुछ अगर फ़ोन कनेक्ट हो जाए तो म्यूज़िक भी आप चेंज कर सकते हैं इसके ऊपर से। इंतहाई सिंपल है बाइक, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है इसमें। इस वजह से इस बाइक फेमस होने की रीज़न ये है कि जितना इसके अंदर कम होगा ना टेक्नोलॉजी, उतने ये बाइक ना रिलायबल ज़्यादा होंगे, तंग नहीं करेंगे। तो
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जी ये इसका जो है ना जी इग्निशन स्विच लगा हुआ है सबसे आगे, और यहाँ पे इसकी कीज़ लगती हैं, ये ऑन हो जाता है। उसके बाद ये इसका है बटन, ये प्रेस करते ही बाइक ऑन हो जाएगा। किल स्विच है, ये इसके मोड्स के स्विच हैं। और उसके बाद ये इसका हॉर्न का स्विच है, और ये टर्न सिग्नल्स हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। और ये वाला जो है बटन इसका है जी हेडलाइट, डिपर मारता है ये फ्यूल टैंक है, ये भी कीज़ लगती हैं, से खुल जाता है ऊपर को। बड़े सिंपल से इसके हैं एग्रोनॉमिक्स, जितना बाइक सिंपल है। और ये इसके अंदर क्योंकि आपने ट्रैवल बाइक है, एडवेंचर टूरिंग बाइक है, तो इसके लिए ये देखें टाइप सी केबल भी मौजूद है, इसको आप लगा के यूज़ कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं अपनी बैटरीज फ़ोन। ये ABS को डायरेक्ट कट ऑफ करने के लिए भी बटन है, बजाय कि आप मोड्स में से करें तो आप इधर से जाके भी इसका चेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई अपनी रिलायबिलिटी की वजह से और सिंपल होने की वजह से बाइक बहुत फेमस है। ये देखें जी, ये बैटरी टेंडर है, जब राइड नहीं करते तो हम इसको बैटरी कनेक्ट रखते हैं, इससे बैटरी डाउन नहीं होती, 2 साल निकाल जाती है। बाकी ये इसका ऑयल चेंज, यहाँ से यामा ल्यूब लिखा भी है, इसका ऑयल डलता है। और एवरी 5000 माइल्स ऑयल चेंज होना चाहिए। यहाँ से आप देख भी सकते हैं इसका लो और फुल, ये ऑयल नज़र आ रहा है आपको इसके अंदर, ठीक हो गया। और बाकी बाइक बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत रिलायबल। देखें ये आपकी चेन है, चेन इसमें लोहे की चेन होती है, और ये यहाँ से इसके अंदर चेन का होल्डर भी लग जाता है कि ड्यूरिंग ऑफ रोड बाइक गिर ना जाए और चेन लूज़ होकर बाहर ना हो जाए, तो ये उसके लिए भी वो भी इसके ऊपर मैंने लगवाना है किसी टाइम पे। बाकी बाइक बड़ा मज़ेदार है, देख के दिल खुश हो जाता है। तो जी स्टे ट्यून टू द चैनल रोड किंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं और मज़ीद बाइकिंग करता रहूं और आप लोगों को एक अमेरिकन एक्सपीरियंस देता रहूं एक बाइकर की नज़र से। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।